हाँ तो भाइयों देखिए, रामचंद्र जी अब घर से निकल चुके हैं, अभी नगर से बाहर हो रहे हैं। उनके पास सारी जनता उन्हीं के साथ जाने के लिए पीछे पड़ रही है। रामचंद्र जी बार बार लौटाते हैं, लेकिन आदमी फिर भी पीछे लग लेते हैं। कैस प्रेम मृद वचन सुहाए, बहुविध राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश गनेरे, लोग प्रेम बस फेरे न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। शील स्नेह छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस बेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मत मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब जाम जोग जामिन बीती, राम सचिव सन कहे सप्रीति। खोज मारे रथ हा कौताता, आने उपाय बने नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमिंद्र से कहा, हे तात, रथ को खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। रामचंद्र जी अब देखिए, रथ उनको माया रूपी ऐसी निंद्रा दी, कुछ तो सो गए, कुछ वैसे बेहोश होके मतलब मूर्छित हो गए। और रामचंद्र जी रथ को आगे बढ़वाते हैं सुमिंद्र जी से कह के, और कहते हैं पहियों के निशान नहीं रहने चाहिए। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाय। रामा शंभु चरण सिरुनाय, सचिव चलाए तुरंत रथो, इत युत खोज दोराय। सिया बोले राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भय हुअत सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावे, राम राम कह चौदिस धावे। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मच गया कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ खोज नहीं पाते। सबका हाय राम हाय राम हाय राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनऊ बार निज बूढ़ो जहाजू, भय विकल बड़ बन के समाजू। एक देखे उपदेशु, तजे राम सब जाने कलेसु। मानो समुद्र में गया हो, जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों को समुदायक बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हुए श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों की कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। रामचंद्र जी तो चले गए, लेकिन जब जनता जगी सो के सुबह, तो उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी तो चले गए। बेचारे बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर क्या करते। नींद आप सराय मीना, दिंग जीवन रघुबीर विहीना। ज्यों पे प्रिय बिको वियोग विधि बिकीना, तो कस मरण न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का अधिकार है।
विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उनसे मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं आई। यही विधि करत विलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषय वियोग न जाए बखाना, अवध आस सब राखे प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए विलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस नेम व्रत लगे करन नर नार, रामा लगे करन नर नार। मनऊ को की कमल दीन विहीन तमार, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, सुगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई कुबेरपुर का जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। देखिए रामचंद्र जी श्रृंगबेरपुर पहुँच गए। लखन सचिव सिय कर प्रणामा, सबय सहित सुख पायु राम। गंग सकल मृद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब मूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों की करने वाली है और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कहे कहे कोट के कथा प्रसंगा, राम बिलो के गंगा तरंगा। सचिव जन्म अनुजय प्रिय है सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को, देवनंदी गंगा जी को बड़ी महिमा सुनाई। मंजुन कीन पंथ श्रम गइयो, सुचे जल पियत मुदित मन भइयो। सुमिरत जाय मिटय श्रम भारू, तेई श्रम कर ये लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल को लौकिक व्यवहार नीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंदबान कुल के, तो रामा कंदबान कुल के। चरित करत नर अनुहरत, सस्रकृत सागर से तुसियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। शुद्ध प्रिय थे जन त्रिगुणों से रहित, मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों का दृश्य ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है।
यह सुदग्रह निषाद जब पाई, मुदत लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल भूल भेंट बरबारा, मिलन चले उहिया रसु अपारा। जब निषाद राज गुह ने और खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें बाहरों बगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। वन में जो निषाद रहते थे, उनको जब पता चला कि श्री रामचंद्र जी आए हुए हैं, तो वे फल फूल लेके और रामचंद्र जी से मिलने के लिए चल दिए। कर दंडवत भेंट धरे आगे, प्रभु बिलोकत अनुरागे। सहज सने विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पंदम पंकज देखे, भयो भाग बाजन जन लेके। देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जननी चो सहित परवारा। निषाद जी ने उत्तर दिया, है नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और सब का है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करें पुरधारे उपाई, थापे जन सब लोक सियाऊ। कहूँ सत्य सब सखा सुजाना, मोय दीन पितवाई सुहाना। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, है सुजान, सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासुवन, मुन व्रत वेश आहार। रामा मुन व्रत वेश आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुने। गिरय भय दुख भाव सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। निषाद जी राजा रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि आप हमारे घर चलिए। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं, मुझे पिताजी ने जो वचन दिया उसका पालन करना। मैं गांव घरों में नहीं जा सकता हूँ, ना कोई वैसा आहार कर सकता हूँ जो मुनिवर करते हैं, वही मैं करूँगा। राम लखन सिय रूप निहारी, कहे सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहूँ सख कैसे, जिन्हें पठाए बन बालक कैसे। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो मैं माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे बुराइयां कर रहे हैं, कैसे माता पिता हैं जिन्होंने आपको वन में भेज दिया। कोई कुछ मतलब महिलाएं तो ज्यादा बात बनाती हैं, लेकिन किसी को कुछ पता तो नहीं है। एक कहे भल भूपत कीना, लोक न लोक हमें विद दीना। तब निषाद पते और अनुमाना, तरस सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया है।
निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहूँ राम सब भात सुहावा। पुरजन कर जो हार घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया जहाँ श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह इस प्रकार से सुंदर है। प्रवासी लोग जौहर वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी को संध्या करने पधारे। गृह सोवार साथरी दसाई, कुछ किस लय मय मृदुल सुहाई। सुच फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरे भरे राखे पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देखकर दोनों में भरकर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिया सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, रामा कंद मूल फल खाए। शयन कीन रघुवंश ही पाए, पलोटन पाए। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। बोला और सीता जी, सुमित्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री राम जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहे सचिव सोवन मृदुवानी। कछुक दूर सजवान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। फिर प्रभु रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमित्र को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। अब भाई मैं रामायण को यही विराम देती हूँ। देखिए रामचंद्र जी आराम कर रहे हैं और लक्ष्मण जी पैर दबा के और पहरा दे रहे हैं। लक्ष्मण जी सोएंगे नहीं, 14 साल तक लक्ष्मण जी नहीं सोएंगे। आगे सुनिए, कल मैं सुनाऊंगी। धन्यवाद।